अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको बताएंगे कि फ्रैंकफर्ट से जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं उनको क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं कोरोना की वजह से। हमारे साथ अब्दुल गफूर डोगर साहब हैं इस वक्त, उनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है जी। अच्छा, तो ये बताइए कि कैसा सफ़र जा रहा है आजकल जर्मनी से जो पाकिस्तान लोग जा रहे हैं। जी, जो पाकिस्तान आते हैं जर्मनी से उन लोगों को सबसे पहले तो ये है कि वो कोरोना टेस्ट कराना पड़ता है जी। और वो बहुत ज़रूरी है। अगर तो उन्होंने अपने कोरोना टेस्ट के दोनों टीके लगवा लिए हुए हैं तो फिर तो ठीक है। और चलने से पहले उनको 72 आवर्स बिफोर एक शिनल टेस्ट जो होता है पीएस वो वाला टेस्ट कराना पड़ता है कोरोना का। उसकी भी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि वो गले में और नाक में वो टेस्ट करते हैं उसके ज़रिए। दूसरा ये है कि गूगल जिसको जर्मन ज़ुबान में कहते हैं गरारे, वो करके भी आदमी वो बड़े आसानी तरीके से वो करवा लेता है टेस्ट, क्योंकि बाद लोगों को पसंद नहीं होता और वो तकलीफ भी होती है नाक और गले में वो जब करते हैं। जी। तो उसके लिए दूसरा तरीका यह है कि वो गरारे वाला टेस्ट करवाए, वो भी सेम ही पैसे होते हैं। इसके लिए मुश्किल ये होती है कि बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो अगर आप अस्पताल से कराएंगे तो वो तकरीबन 250 यूरो लेते हैं, और अगर अस्पताल में आपका कोई अजीज हो, रिश्तेदार हो, फैमिली को, तो वो तकरीबन 100 यूरो लेते हैं, कंसेशन दे देते हैं। और अगर आप प्राइवेट करवाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनियां हैं। तो सबसे सस्ती जो है वो 49 यूरो के अंदर होती है, और वो आपको 24 आवर्स पहले आपको वो आपका जो भी रिजल्ट आता है वो आपको बता देते हैं। तो वो एक बारूफ है फ्रैंकफर्ट का, उसके नज़दीक ही है वो। तो वहाँ पे आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो वो सबसे सस्ता है और चीपर भी है, और उसकी प्राइस जो है वो 49 आवर्स है, 49 यूरो है सिर्फ। अच्छा, तो ये बताइए तो कि ये बाकायदा तौर पर जो लोग भी वो टेस्ट करवाते हैं, अगर उनके पास ना हो तो वो फिर वो सफ़र नहीं करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। वो बाकायदा जो है पाकिस्तानी जो ऐप बनी हुई है कोरोना की, उसके ऊपर उसको रजिस्टर भी कराना पड़ता है कि आपने ये टेस्ट वहाँ से करवाया हुआ है, और उसकी बल्कि सर्टिफिकेट भी आपको साथ लेके जाना पड़ता है, और ठीक। वो भी वो चेक करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वरना फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। कोशिश करें जो भी आदमी वहाँ से आ रहा है उसकी फ़ोटो कॉपी करके भी अपने पास रखें। अगर मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा आदमी नर्वस हो जाता है और वो ऐप नहीं खुलता, ऐसे भी हुए। बाद मेरे दोस्तों ने बताया मुझे कि वो इंग्लैंड जा रहे थे, कनाडा वगैरह, तो रास्ते में फिर जब उनको इंग्लैंड में दोबारा उन्होंने चेक किया तो वो कोरोना की ऐप नहीं उनसे खुली जो भी उनका टेस्ट हुआ था। तो बेहतर यही है कि वो उसकी एक कॉपी करके लाएं, वरना अगर आप एयरपोर्ट पे करेंगे तो फिर वो काफ़ी कॉस्टली भी होती है और आपको मुश्किल भी पेश आएगी। तो सर इसलिए ये बेहतर यही है बताइए कि कि जिसने डबल वैक्सीन लगवाई हुई है वो भी टेस्ट करवाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, डबल वैक्सीन वाले को भी मस्ट है वो अपना टेस्ट करा के आए, क्योंकि उसके बगैर आप सफर नहीं कर सकते। ठीक है। और वो चेक होता है बाकायदा। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जब आप वहाँ से पाकिस्तान पहुँचते हैं तो आपको एयरपोर्ट से जब आप जहाज से बाहर निकलेंगे तो वो सबसे पहले आगे फिर कोरोना टेस्ट के लिए वो बैठे होते हैं आदमी। और ठीक। वो बाकायदा फिर दोबारा आपका यहाँ, जहाँ भी आप लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो वो जो है एयरपोर्ट अथॉरिटीज उनकी तरफ से उन्होंने आदमी बैठाए हुए हैं। वो फिर आपका दोबारा शिनल टेस्ट उसको कहते हैं ना, जल्दी वाला टेस्ट, तो वो करते हैं वहाँ से। तो ठीक। वो भी आके दोबारा करो, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जब आप पीछे से करवा के आ रहे होते तो वो नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि बहरहाल आपने पहले से उनका करवाया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे दोबारा भी वो टेस्ट होता है, हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो करवा के फिर आगे जाए। उसके बाद फिर इमिग्रेशन होती है। अच्छा, ये उससे भी पहले बता दें नाज़रीन, आपको आपके इल्म में भी होगा डोगर साहब के जर्मनी में बड़ी तादाद में इस वक्त लोग जो है वो कोरोना वायरस की जो ये बीमारी है उसमें मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन बात की शरह बहुत कम है, क्योंकि 50,000 तक अब गई है एक दिन में ना, शायद आपके इल्म में जी, ना हो तो। 52,000 तक से हाँ जी, आज 52,000 तक तकरीबन चली गई है। तो इसलिए जी एक ये ज़हन में रखें कि एहतियात भी करें। अगर आपने सफ़र करना तो सफ़र से पहले भी अपना ख्याल रखें, वरना आपके सफ़र जो है वो ख़राब भी हो सकता है, आपका प्रोग्राम जो भी होगा फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि प्लेन में कैसा सफ़र रहा? इतना लंबा सफ़र है तो वहाँ पे मास्क हर वक्त लगाना पड़ा?
हाँ, ये एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जब आप सफ़र करते हैं तो जहाज़ में भी आपको मास्क लगाना पड़ता है, सिवाय इसके कि आप जब खाना खाना लगें तो वो थोड़ी देर के लिए आप उतार लेते हैं। नॉर्मली वो बार-बार आके चेक भी करते हैं ठीक। और उस चेकिंग में फिर आपको बार-बार वो कहते भी हैं कि आप इसको लगा के रखें। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग गफ़लत से उसको उतार भी देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जहाज़ में हर आदमी के लिए ज़रूरी है वो मास्क को पहन के रखे। बल्कि जब आप ट्रांज़िट में भी हों, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट है तो वहाँ से कम ही आती है या पाकिस्तान की तरफ, तो जब आप ट्रांज़िट में भी होंगे तो फिर भी आपको मास्क लगाना पड़ेगा। तो मास्क जो है वो बहरहाल थोड़ी-सी तकलीफ़ तो है, लेकिन बहरहाल अपनी सिक्योरिटी के लिए, दूसरों की सिक्योरिटी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो ना बिल्कुल। अतारे आदमी को जब तक है सफ़र, उसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पाकिस्तान में आके फिर थोड़ी-सी लोग गफ़लत कर लेते हैं, यहाँ फिर इतना मास्क का सिस्टम नहीं है अभी। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि मास्क एक दो अपने बैग में भी रखें, क्योंकि मेरे साथ ऐसे एक दफ़ा हो गया था। फिर मास्क वहाँ ढूंढना ख़रीदना वो एक नया इशू शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक आधा ज़्यादा रख लें, कोई पता नहीं होता कि ज़रूरत पड़ जाए। क्यों जी? जी, बिल्कुल, मैं तो अपने साथ 1 दर्जन के करीब लेके आया हूँ अच्छा। और ये लिए थे कि रास्ते में उनको मुश्किल पेश आ जाए, बाज़ दफ़ा मास्क गुम जाता है या ख़राब हो जाता है, तो फिर ये है कि आपके पास मास्क हो। लेकिन यहाँ भी आप जहाँ भी जाएँगे तो दफ़ातर में भी उन्होंने बाहर रखे हुए हैं मास्क, और वो तकरीबन मेरे ख़्याल ₹10 लेते हैं पाकिस्तानी, तो वो आपको मास्क फ़ौरन मुहैया कर देते हैं, अगर आपने किसी ऑफ़िस में जाना है। तो बहरहाल मास्क यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी वाले मास्क हैं जो हमें यूरोप में मिलते हैं, वो यहाँ यहाँ पे नहीं। बाहर मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आए। तो चले अच्छा, ये बताइए कि वहाँ जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे पाकिस्तान लाहौर या जहाँ भी, वहाँ पे जो ड्यूटी वाले थे उन्होंने भी मास्क लगाए हुए थे? अ, लगाए हुए थे और कुछ नहीं भी लगाए हुए थे, अच्छा। तो मिला-जुला था रुझान। जी, ठीक। तो जो बाहर ड्यूटी वाले थे बाहर, वो तो जो इमिग्रेशन वाले थे उन्होंने तो लगाए हुए थे, और जो चेकिंग कर रहे थे उन्होंने भी लगाए हुए थे, और जो कोरोना टेस्ट कर रहे थे सामने, उन्होंने भी लगाए हुए थे। वो फ्री कर लेकिन रहे थे कोरोना टेस्ट जो सामने कर रहे थे बिल या? बिल बिल्कुल, बिल्कुल, वो फ्री बिल्कुल टेस्ट है, वो नहीं, एयरपोर्ट जब आप अथॉरिटी की वहां तरफ से से। बाहर निकलते हैं फिर एक दफा वो लेते हैं कोरोना टेस्ट आपका? बिल्कुल, बिल्कुल, यही मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप जहाज़ से बाहर पहुँचेंगे लाहौर या कराची जहाँ भी, तो जहाज़ से निकलने के फ़ौरन बाद जो रास्ता है उसके अंदर ही उन्होंने मेज़ वगैरह लगाए हुए हैं, और वो 3-4 आदमी बैठे होते हैं, वो काउंटर बने हुए हैं। तो आप जब तक कोरोना टेस्ट नहीं कराएँगे तो वो आपको बाहर नहीं जाने देते। अच्छा। आपने जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा, आप इमिग्रेशन के पास नहीं जा सकते। तो बड़ा रश नहीं तो हो ये जाता वहां पे इतना? हाँ, लेकिन वो फ़ौरन जल्दी-जल्दी कर देते हैं, वो बाहर रश तो होता है, लाज़मी बात है। इतने आदमियों को रोक के बारी-बारी करना, लेकिन वो बाहर काफ़ी जल्दी चेकअप करके तो फारिग करते जाते हैं लोगों को। इतनी सख्ती नहीं है इसको, आदमी ये ना समझे कि वो बहुत सख्ती है, बाहर वो लाइट ही लेते हैं। लेकिन एक ड्यूटी है उनकी तरफ से, एक नया एक सिस्टम शुरू किया हुआ है उन्होंने, जी। तो बाहर लोगों के पास के लिए है, ताकि ये है कि जो आएँ वो बीमार ना हों। वैसे वैसे आप बाहर जब देख रही हैं तो लोग कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एहतियात कर रहे हैं? मास्क जो है पहने हैं लोगों ने, लेकिन एहतियात जो है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है। बाज़ारों में भी आप चले जाएँ, रेस्टोरेंट में भी चले जाएँ, लिखा होता है मास्क के बगैर अंदर ना लेकिन आइए। इन लोगों को पता है हाँ, कि कोरोना वायरस आया हुआ है? हाँ, बिल्कुल, ये पता तो लोगों को है, लेकिन ये है कि एहतियाती पहलू जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। मैं गया हूँ बाज़ सरकारी दफ़ातर में भी, वहाँ पे भी ये है कि मास्क का लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि इतनी एहतियात नहीं की जाती, लोग बगैर मास्क के अंदर फिर रहे होते हैं। जो आने-जाने वाले हैं वो भी नहीं एहतियात करते, और जो काम करने वाले हैं वो भी कम ही एहतियात करते हैं। मास्क होता है, गले में डाला होता है, नाक पे नहीं रखते, तो उसका क्या फ़ायदा अगर आपने उसको यूज़ नहीं सही करना। हम्म। तो बहरहाल मास्क के ऊपर इतनी यहाँ पे पाबंदी नहीं है। लोग इतना लाइट ले रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो आपको महसूस भी नहीं होता कि कोरोना भी कोई बीमारी है। कैसा मुल्क है तो बहरहाल जबरदस्त, जहाँ पता ही नहीं चलता कि कोरोना है। लेकिन ये है कि जो कोरोना की सिचुएशन है वो जो गवर्नमेंट बता रही है आदाद-ओ-शुमार, उसके हिसाब से तो काफ़ी बेहतर है हम्म। बड़े शहरों में। और सिर्फ ये है कि आजकल वो एक डेंगू बुखार की वजह से लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं, हम्म। तो वो एक मसला है। चलें जी, बाकी ये है बहुत कि शुक्रिया। आप भी एहतियात करें और मास्क बिल्कुल, इस्तेमाल करें, खैरियत से वापस आएँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आपने 9 टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। मिलेंगे हाँ, नाज़रीन फिर अगले प्रोग्राम में। आपका ओके।
इंशाल्लाह। और दोबारा नाज़रीन, ये सफ़र जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल आज प्रोग्राम किया गया। लोग बार बार पूछते हैं कि सफ़र में क्या मसाइल है, तो बड़े अच्छे तरीके के साथ और तफसील के साथ आपको बता दिया गया। अब आपका काम है कि सफ़र शुरू करने से पहले ये तैयारी ज़रूर कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, जुड़े रहें हमारे साथ।